नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। एसटी कर्मचारियों ने राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों ने जहां राज्य भर में काम बंद आंदोलन कर राज्य सरकार से एसटी विभाग का सरकारी विभाग में विलय करने की मांग उठाई है, वहीं इसी कड़ी में पुणे के स्वारगेट डिपो के कर्मचारियों ने मुंडन कर अपना विरोध दर्ज किया है। बीते 3 नवंबर से राज्य भर में जगह जगह जारी धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार की एसटी कर्मचारी विरोधी नीतियों पर पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। एसटी कर्मचारियों की मांगों में सरकार से एसटी की संपत्ति का अधिकार लेकर एसटी विभाग का पालकत्व स्वीकार करने और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सेवा और सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि एसटी विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के दौरान विकट घड़ी का सामना किया, जान जोखिम में डालकर सेवा की, लेकिन बावजूद इसके समय पर पर्याप्त वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबकर राज्य भर में अब तक 34 एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्याएं की है। इसी कड़ी में दिग्रस शहर के एसटी बस स्टैंड पर पुणे के स्वारगेट डिपो के कर्मचारियों ने मुंडन कर विरोध प्रदर्शन किया। भारत से 100 साल पहले चोरी कर कनाडा भेजी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाई जा चुकी है। मूर्ति को उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा और नीलकंठ तिवारी ने आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को नई दिल्ली में प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और जीके रेड्डी ने यूपी सरकार को मूर्ति सौंपी। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक समय था जब भारत की परंपराएं टूटे घड़े के समान रिस कर देश से बाहर जा रही थी और आज उसको मरम्मत और मजबूत करके वापस संजोने का काम हो रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली के दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोड मैप को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। राहुल गांधी के बंगले पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई है। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सचिन पायलट समर्थकों की वापसी होने के संकेत हैं। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे का रोड मैप क्या हो, इस पर भी चर्चा की गई। किस प्रकार वर्ष 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर बात कर कई मुद्दों के कंफ्यूजन दूर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में मनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 51वीं गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कई विकसित देशों के मुकाबले हमारे देश ने कोरोना का बेहतर तरीके से सामना किया और हम अभी भी वैक्सीनेशन के जरिए देशवासियों की जान बचाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, 108 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए हम नागरिकों की जान बचाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश ने दुनिया के अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड-19 का सामना बेहतर तरीके से किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुई ये कॉन्फ्रेंस कोरोना काल के चलते 2 साल बाद आयोजित की गई है। इससे पहले नवंबर 2019 में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व तमाम राज्यों के राज्यपाल व उपराज्यपाल इसमें शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कमांडरों के सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से बात की। बैठक, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी के वायु भवन में हो रही है। पिछले महीने 1 अक्टूबर को प्रमुख का पदभार संभालने के बाद से एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का ये पहला कमांडरों का सम्मेलन है। शीर्ष कमांडरों की बैठक भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा लद्दाख में एक प्रमुख हवाई अभ्यास के बाद होती है, जिसमें विशेष बलों और हवाई सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए अभ्यास शामिल था। चीनी सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपने हिस्से में अभ्यास करके तुरंत बाद भारतीय बलों द्वारा अभ्यास किया गया था।
यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पूर्वांचल जीता तो यूपी जीता, और यूपी जीता तो समझो दिल्ली जीत लिया। इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल में सक्रिय हैं। 13 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर को अपना चुनावी अखाड़ा बनाते हुए अखिलेश यादव वहां से रथ यात्रा निकालेंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की ओर से चरणबद्ध तरीके से समाजवादी विजय यात्रा निकाली जा रही है, जिसका तीसरा चरण पूर्वांचल में होगा। अखिलेश 13 नवंबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से रथ यात्रा निकालेंगे। ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी। इसके जरिए अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपनी पार्टी के लिए हुंकार भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल में पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिन पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि यूपी राज्य भर से गठबंधन और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बसपा के पूर्व नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर सपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार आरोप लगा है कि खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व को जिहादी इस्लामिक संगठन ISIS और बोको हरम जैसा करार दिया है। भाजपा के IT सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्विटर पर इस किताब के एक चैप्टर की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस और खुर्शीद पर आरोपों की बौछार कर दी। बताया गया कि इस मामले में खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कहा कि बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है। बहुत जल्द आने वाले समय में और दलों के साथ भी गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यक्रम की तारीख पर बारिश के कारण नहीं आ सका, दूसरी तारीख पर आप लोग आए और उसी उत्साह के साथ आए। ये बता रहा है कि यूपी की सरकार बदलने का जनता ने फैसला ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार किसानों और गरीबों ने बीजेपी को हटाने का निर्णय लिया है। किसानों का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। OP राजभर ने अपनी तरफ से और उनके लोगों ने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुंबई क्रॉस ड्रग्स केस से शुरू हुआ बवाल समीर वानखेड़े से होता हुआ अब नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता में तब्दील होता नजर आ रहा है। आरोपों के बाद अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। अमृता ने ट्वीट कर कहा कि नवाब मलिक ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। या तो वे 48 घंटे में बिना शर्त माफी मांगे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इससे पहले गुरुवार सुबह नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा था। अमृता ने ट्वीट कर कहा, श्री नवाब मलिक, आपने मेरे से संबंधित ट्वीट किए हैं जिनमें भ्रामक, मानहानि करने वाली और दुर्भावनापूर्ण जानकारी और तस्वीरें हैं। मैं आपको मानहानि का नोटिस भेज रही हूँ। या तो आप बिना शर्त सार्वजनिक रूप से 48 घंटों में माफी मांगे और ट्वीट हटा दें, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।